हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीओबी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने यूलर्स इक्वेशन एंड उसका प्रूफ देखा था, ठीक है, और कुछ सेसान एटन गेट के क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखेंगे जब केसेस व्हेन वेरिएशनल प्रॉब्लम बिकम मीनिंगलेस, जब हमें जो वेरिएशनल प्रॉब्लम देखी है उसके मीनिंगलेस हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ आई वाई एक्स इक्वल टू x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, हमें कंडीशन देखी है y x1 पे y1 है, y x2 पे y2 है, ठीक है। x1 पे y1 है और x2 पे y2 है, ठीक है। द वेरिएशनल प्रॉब्लम बिकम्स मीनिंगलेस व्हेन, ये मीनिंगलेस तब होगी, देखो फर्स्ट वी गेट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जीरो जीरो, जब हमने कंडीशन रखी इस साइड को भी जीरो, लेफ्ट साइड को भी जीरो, राइट साइड को भी जीरो आ गया, ठीक है। जब हमने यूलर्स इक्वेशन लगाई तो हमारे क्या आ रहा है, जीरो जीरो आ रहा है कंडीशन रखने पे, ठीक है। तो हमारी तब मीनिंगलेस होगी। सेकंड वी गेट वाई एक्स बट इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। मीनिंगलेस तब हो गया, हमें वाई एक्स तो मिल रहा है, ठीक है। मानना हमने x प्लस 1 ले लिया और हमें कंडीशन दे रखी है y0 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 1, लेकिन ये क्या कर रहा है, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये y0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये बाउंड्री कंडीशन ने सेटिस्फाई नहीं कर रहा। yx तो मिल रहा है पर हमें ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। और व्हेन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश, जब y डैश का इंडिपेंडेंट होता है तो डेल f बटे डेल y डैश इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। y डैश है ही नहीं तो फ्री फ्रॉम y डैश, तो हमें डेल f बटे डेल y डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा यूलर्स इक्वेशन बिकम, तो यूलर्स इक्वेशन होती है ये लिखी है, तो यहाँ पे ये वाला तो 0 हो गया, हमारे पास क्या रहा, डेल f बटे डेल y इक्वल टू 0, डेल f बटे डेल y इक्वल टू 0 रहा, ठीक है। तो विच इज, ये क्या है, विच इज फाइनाइट इक्वेशन नॉट डिफरेंशिएबल, ये इक्वेशन तो बनेगी, मतलब y एक्स वाई इक्वल टू 0 ऐसे कुछ बन जाएगी, x प्लस वाई भी बन सकती है इक्वल टू 0, ये फाइनाइट इक्वेशन तो बनेगी लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें एक y डैश डेरिवेटिव तो चाहिए होता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हमें, तो हमें एक डिफरेंशियल तो चाहिए, ठीक है। मतलब डेल वाई डैश स्क्वायर ऐसे कुछ चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो बनेगी लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है, नॉट डिफरेंशियल। इन दिस केस हमें, इन दिस केस जो एक्सट्रीमल मिलेगा वाई एक्स में और मे नॉट बी एग्जिस्ट, जो हमारा वाई एक्स है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। मतलब जैसे हमारा y प्लस एक्स इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा y क्या निकलेगा, माइनस एक्स, ठीक है। तो ये तो हमारी ये होगी, हमारा वाई एक्स मिला, एक्सट्रीमल मिला, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई तो करनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है बाउंड्री कंडीशन वाई एक्स मिल रहा है लेकिन डजंट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। जरूरी थोड़ा बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। अगर बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे इस पे। देखो चौथा पॉइंट देखो, एफ हमें ये फॉर्म में देखा है एम एक्स वाई प्लस वाई डैश एंड एक्स वाई, मतलब हमें ऐसे दिया एक्स प्लस वाई पहला प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे दे दिया। ये क्या हो गया हमारा एम और ये क्या हो गया हमारा एन हो गया, ठीक है, ये एम और ये एन हो गया। देन यूलर्स इक्वेशन, हम यूलर्स इक्वेशन निकालेंगे, डेल एफ बटे डेल वाई माइनस डी बटे डी एक्स डेल एफ बटे डेल वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा डेल एम बटे डेल वाई, हम इसको करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये दोनों आएंगे, डेल एम बटे डेल वाई प्लस वाई डैश क्या हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, डेल एम बटे डेल वाई माइनस डी बटे डी एक्स, और यहाँ पर क्या है डेल एफ बटे डेल वाई डैश हो रहा है, ठीक है। वाई डैश कहाँ है, ये तो इसमें तो नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ है तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ एन आ जाएगा, ठीक है। डी बटे डी एक्स एन इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखो जो हम इसको ये करेंगे, ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो हमारे पास क्या बनेगा, एन डेल एम डेल एक्स डी बटे डी एक्स प्लस और डेल एन डेल वाई, क्योंकि एक्स वाई का पहले एक्स के फिर ये इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, और डी वाई बट्टे इंटू में आएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है।
टोटल डिफरेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने वही लिखा है डेल एम बटे डेल वाई, ये वाई डैश डेल एम बटे डेल वाई माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर इससे माइनस इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा डेल एन बटे डेल एक्स माइनस डेल एन बटे डेल वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं। तो ये और ये सेम हो गया, इससे ये कट गया, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, देखो यहाँ से डेल एम बटे डेल वाई इक्वल टू डेल एन बटे डेल एक्स, ठीक है। देखो दिस इज कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, ठीक है, एग्जैक्टनेस की कंडीशन है, जैसे हम उसमें पढ़ते थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब एग्जैक्ट आ जाता, एग्जैक्ट कब बोलते थे हम, कि ये जो हमारे ये है m डेल एम बटे डेल वाई इक्वल टू डेल एन बटे डेल एक्स एग्जैक्ट हो जाता है, ठीक है। तब क्या बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट बोलते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दी है m dx प्लस n dy दी रहती थी इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, ये एग्जैक्ट तब कहलाती थी जब डेल m बटे डेल y इक्वल टू डेल n बटे डेल x होता था, ठीक है। जब एग्जैक्ट नहीं होती तो हम उसको एग्जैक्ट निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, ठीक है। तो ये होगी, देखो दिस इज कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन m x, y dx प्लस n x, y dy इक्वल टू 0, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो हमारा एक्सट्रीमल तब निकलेगा जिससे हमारा f ये दे दिया और ये f हमारा एग्जैक्ट निकल गया, ठीक है। दैट इज f इज एग्जैक्ट आ गया, हमारा एग्जैक्ट आ गया ना, ठीक है। जो हमारा f है क्या आ गया, एग्जैक्ट आ गया। तो हमारा एक्सट्रीमम जो i है वो कैसे निकालेंगे, i y x इक्वल टू x1 x2 m dx प्लस n dy, ठीक है। ये एग्जैक्ट निकल गया तो हमारा इस फॉर्म में बनेगा, मतलब इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। ये जब एग्जैक्ट आ गया तो ये इंटीग्रेशन पाथ कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये i इक्वल टू, देखो डेट इज i इक्वल टू x1 से x2 m, ये हमारा जो हमने f लिखा था m प्लस n y डैश dx, f इज एग्जैक्ट निकल गया हमारा, तो हम लिखेंगे i x1 से x2, तो हम जो एग्जैक्ट निकल जाता था हम इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालेंगे हम, ठीक है। तो हमें डी एफ कमा वाई हो जाएगा, ठीक है, डी एफ कमा वाई एक, इसको जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस फॉर्म में बन जाएगा, डी मतलब जैसे डी एक्स कमा वाई फॉर्म में बन गया, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म में बन गया, ठीक है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस ये क्या देगा, एफ एक्स कमा वाई हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी x1 से x2, ठीक है। तो हमारा ये जो हमारा एक्सट्रीमम जब हमारा एग्जैक्ट निकल जाता है तो हम इसको सीधा एक्सट्रीमम हम सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या देखो एग्जैक्ट निकल गया, दैट इज एफ इज फाइनाइट, और ये क्या है हमारा फाइनाइट आया, ठीक है। ये क्या है हमारा फाइनाइट आया, ठीक है। देखो जैसे एग्जैक्ट निकल गया, बोला तुम्हें एक्सट्रीमम निकालो, अगर तुम्हारा एग्जैक्ट ही निकल गया, लेकिन ये एफ क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, एम एक्स कमा वाई प्लस वाई डैश एन एक्स कमा वाई, यहाँ पर वाई डैश नहीं होना चाहिए, ठीक है, एम के साथ वाई डैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ही बार वाई डैश आएगा एम के साथ, तो ये एग्जैक्ट हो रहा है तो हम सीधा एक्सट्रीमम निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है वाई आई वाई वाई एक्स 0 to 1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर वाई डैश डी एक्स, और कंडीशन दे रखी है y0 इक्वल टू 1 y1 इक्वल टू 2, ठीक है। ये जो हमारा सॉल्यूशन देखो f दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर वाई डैश, ठीक है। तो हम यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे, यूलर्स इक्वेशन डेल एफ बटे डेल वाई माइनस डी बटे डी एक्स डेल एफ बटे डेल वाई डैश, ठीक है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो यहाँ पर आया x, इसका आया 2y, इसका यहाँ से माइनस 4y वाई डैश, डी बटे डी एक्स, ये वाई डैश करेंगे, ये वाला तो 0 ये भी 0, ये वाई डैश ले तो ये आएगा माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम इसको ये तो ऐसे रह जाएगा, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2y 2 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 वाई डैश हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारा y आया इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2, वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2, हमारा ये एक्सट्रीमल आ गया, एक्सट्रीमल है, ठीक है।
वाई एक्स क्या है, एक्सट्रीमल है, ठीक है। तो अब देखो y0 इक्वल टू y0 हमें यहाँ से क्या निकला, y0 इक्वल टू 0, और लेकिन हमें कंडीशन क्या दे रखी है, इक्वल नॉट इक्वल टू 1, हमें कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन हमें दे रखी है y0 इक्वल टू 1, तो ये 1 थोड़ा ना है, ये तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो हमारे पास क्या होगा, है सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज नो सॉल्यूशन, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जो हमने मीनिंगलेस में देखा था, हमारा वाई एक्स तो निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। और सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब बाउंड्री कंडीशन हमें कंडीशन दी है इसे सेटिस्फाई करे, ठीक है। देखो यहाँ से नो सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब देखो द एक्सट्रीमम निकालना है, एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल I x0 से x1 y स्क्वायर प्लस 2 xy y डैश dx, y x0 इक्वल टू y0 दे रखा है, y x1 पे y1 दे रखा है, ठीक है। x0 पे y0 और x1 पे y1 दे रखा है। तो हमारा सॉल्यूशन देखो, f हमारा हो गया f इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2 xy y डैश, तो हमारा देखो किस फॉर्म में बना, ये m, ये y डैश और ये n, इस फॉर्म में बना। अब देखो हम एग्जैक्ट देख लेते हैं, पहले एग्जैक्ट है कि नहीं है, ठीक है। m y स्क्वायर और m क्या है, y स्क्वायर और n क्या है 2xy है, तो डेल m बटे डेल y क्या हो जाएगा 2y, डेल n बटे डेल x ये भी 2y, तो हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है my इक्वल टू nx, ठीक है। तो इट इज इम्पैरेंट f इज एग्जिट, सॉरी f इज एग्जैक्ट, ठीक है। f हमारा क्या निकल गया, एग्जैक्ट निकल गया। अब देखो एक्सट्रीमम निकाला था, एक्सट्रीमम लिखा था हमने i इक्वल टू x0 से x1 m dx n dy, ठीक है। m dx लेना है, ये y डैश नहीं लेना है, m dx n dy, ठीक है। मतलब इसको ये तो हमें देखो x0 से x1 y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy, ये एक फंक्शन फॉर्म में बनेगा, मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। देखो ये आया, देखो पहले x के रिस्पेक्ट में कर लो, तो y स्क्वायर dx फिर y 2yx dy, यही तो बन रहा है, देखो यही तो आ रहा है ना हमारा, ठीक है। अगर तुम्हें ये निकालना भी ना आया हमारा dy स्क्वायर x कैसे आया, क्योंकि देखो ये m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, और ये एग्जैक्ट आ गया, ये हमारा एग्जैक्ट आ गया। तो हमने ऑर्डिनरी में पढ़ा था, तो हमें देखो y स्क्वायर, ये आ रहा y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो हम क्या करते थे, इसे इंटीग्रेट करते थे, जब करते थे तो ये m क्या लिख सकते थे, m ये डिफरेंस, ये इंटीग्रेट होता था x के रिस्पेक्ट में, और ये तब इंटीग्रेट होता था जब ये फ्री फ्रॉम x हो, जब n क्या हो, फ्री फ्रॉम x, जब x फ्री फ्रॉम x हो, ठीक है। तो हमारे पास n क्या है, फ्री फ्रॉम x नहीं है, तो हम जब इसको, और जो इस y का फंक्शन होता था इसमें m में ये क्या रहता था, कांस्टेंट, y का फंक्शन कांस्टेंट और इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर dx और यहाँ पर प्लस 0, क्योंकि n क्या फ्री फ्रॉम x नहीं है, n क्या होना चाहिए था m dx, हम इसको इंटीग्रेट करते थे तो ये m क्या होना चाहिए था, y इज कांस्टेंट और dx करते थे यहाँ पे, और इंटीग्रेट यहाँ पे when n इज फ्री फ्रॉम x, और फिर यहाँ पर ये तो इंटीग्रेट जब होगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम सेम ऐसे करेंगे, तो ये देखो y स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट dx, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लो, ठीक है। अब देखो फिर हमारे पास आया y स्क्वायर और इसको x और ये c, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d y स्क्वायर x, तो ये क्या जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, ठीक है, m dx प्लस n dy ये रहा, और ये यहाँ से ये आया, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, इसको ऐसे निकाल देना, ठीक है। जब तुम्हें ऐसे बनाना ना आए तो यहाँ से एग्जैक्ट आ गया, तो हम एग्जैक्ट को ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये बन गया हमारा। तो ये देखो d इंटीग्रेट, जैसे हम इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखते थे x, तो वैसे इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर x हो जाएगा, y स्क्वायर x इंटीग्रेशन x0 से x1 लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा x1 y1 स्क्वायर माइनस x0 y0 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये क्या निकल गया, हमारा एक्सट्रीमम,
ठीक है, ये एक्सट्रीमम निकल गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट निकला हो तो हम सीधा एक्सट्रीमम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, फंक्शनल डिपेंड अपॉन हायर डेरिवेटिव। ठीक है, फंक्शनल क्या है, हायर डेरिवेटिव पे डिपेंड है। ठीक है, मतलब इसमें हायर डेरिवेटिव आएगा, जो फंक्शनल होगा हायर डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, उसमें मतलब जैसे एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश अप टू वाई एन। ठीक है, आप इसको क्या बोलते हैं, इसको जब प्रूफ करेंगे इसको बोलते हैं हम यूलर्स पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, यूलर्स पॉइजन इक्वेशन आर नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शनल I इक्वल टू एक्स नॉट से x1 f x y डैश y डबल डैश अप टू y एंड dx टू बी एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम विल बी I को एक्सट्रीमम तब बोलेंगे हम जब डेल f बटे डेल y माइनस d बटे dx डेल f बटे डेल y डैश प्लस d स्क्वायर बटे dx स्क्वायर डेल f बटे डेल y डबल डैश माइनस d क्यूब बटे dx क्यूब डेल f बटे डेल y ट्रिपल डैश प्लस डॉट डॉट माइनस 1 की पावर n d बटे डी एन डी एक्स कॉमा एन डेल f बटे डेल y n इक्वल टू 0। मतलब ये एक्सट्रीमम तब कहलाएगा जब ये इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये हमारे क्या होना चाहिए, ये देखो अल्टरनेट जैसे हमारा जब हमारा f x y डैश था तो हमारा सिर्फ यहाँ तक था। ठीक है, अगर हायर डेरिवेटिव आएगा तो कहाँ तक आएगा, देखो अल्टरनेट फॉर्म में चलेगा। जैसे एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारे देखो माइनस जब ये y डैश से d बटे dx डेल f बटे डेल y डैश, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, d स्क्वायर बटे dx स्क्वायर डेल f बटे डेल y डबल डैश जब आएगा तो यहाँ पे d स्क्वायर बटे dx स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये y ट्रिपल डैश जब आएगा इसके रिस्पेक्ट में हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और आगे आएगा माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में चलना है, पहले प्लस माइनस। ठीक है, डी क्यू बटे डी एक्स क्यूब डेल f बटे डेल y ट्रिपल डैश प्लस देखो फिर n तक अप टू n माइनस 1 की पावर n इसलिए लिखा है। ठीक है, पहले के लिए पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, डेल n डेल x n डेल f बटे डेल y n इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रीमम के लिए है। ठीक है, वेयर जहां देखो x नॉट y1 y x नॉट y x1 y डैश x नॉट, मतलब इन सब की वैल्यू x नॉट x1 y x नॉट पे y x1 पे y डैश x नॉट पे y डैश x1 पे, ऐसे y n माइनस 1 x नॉट पे y n माइनस 1 x1 पे। ठीक है, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन सारे के लिए जो डेरिवेटिव है उनके लिए भी आर प्रिस्क्राइब्ड, मतलब ये क्या है, सारे फिक्स्ड होने चाहिए। ठीक है, ये क्या होंगे, फिक्स्ड होगा। ठीक है, ये सब क्या होंगे, हमारे पास फिक्स्ड होंगे। यहाँ n है ना, n से एक कम y n माइनस 1 x नॉट कॉमा y n माइनस 1 x1। ठीक है, एक कम y n माइनस 1 जो डेरिवेटिव है n माइनस 1 वाला x नॉट से xn तक। ठीक है, y n माइनस 1 xn। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, प्रिस्क्राइब्ड होंगे, ये क्या फिक्स्ड होंगे मतलब। ठीक है, देखो इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा लेंथी है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल I yx इक्वल टू x नॉट से x1 y डबल डैश स्क्वायर माइनस 2 y डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y साइन x dx। ठीक है, इसका एक्सट्रीमल निकालना है। ठीक है, मतलब जो yx निकलेगा क्या हमारा एक्सट्रीमल निकलेगा। ठीक है, इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, किसके लिए कैसे सॉल्यूशन निकालेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन f है y डबल डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y साइन x। ठीक है, तो डेल f बटे डेल y माइनस, इसके लिए हमारे क्या है, डबल डेरिवेटिव तक है हमारा, f क्या है, डबल डेरिवेटिव y डबल डैश तक है, तो हमारे पास देखो डेल f बटे यूलर्स इक्वेशन लिखेंगे, डेल f बटे डेल y माइनस d बटे dx डेल f बटे डेल y डैश प्लस d स्क्वायर dx स्क्वायर डेल f बटे डेल y डबल डैश इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखो जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास आएगा 2y माइनस 2 साइन x, 2y माइनस 2 साइन x, फिर d बटे dx y डैश के क्या आएगा माइनस 4 y डैश। ठीक है, और फिर d स्क्वायर
डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर, फिर डेल एफ बटे डेल वाई डबल एस। तो हमारे पास ये है 2y डबल एस इक्वल टू 0। देखो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया सब में से, तो और सिंपल हो जाएगा, y माइनस साइन एक्स प्लस प्लस जाएगा माइनस साइन प्लस 2, ये सिंगल डेरिवेटिव, फिर क्या आएगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। 2y डबल एस हो जाएगा, ये क्या जाएगा, ये डबल है और इसको और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है, y फोर्थ, ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव इक्वल टू 0। जब हम इसको एक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, वेरिएबल तो डिफरेंशियल वाले एक साइड को और फंक्शन एक साइड को, तो फोर्थ डेरिवेटिव प्लस 2y डबल एस प्लस y इक्वल टू साइन एक्स, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू साइन एक्स, मतलब d क्या होता है dy बटे dx होता है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में सिंपल फॉर्म में लिखते, तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन रहा है, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, m प्लस माइनस, देखो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m आया हमारा प्लस माइनस आइटा, ठीक है, ये आया प्लस माइनस आइटा, ठीक है। तो दो बार है तो हमारे पास 2 बार लिखा है प्लस माइनस आइटा। तो हम इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, ये देखो ये पर्टिकुलर ये क्या है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो नॉन जो होमोजेनियस है तो हमने CF लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो C1 देखो ये क्या रिपीटेड रूट है, तो उसके लिए कैसे लिखते हैं, और इमेजिनरी रिपीटेड रूट्स हैं, तो C1 प्लस C2 x cos x प्लस C3 प्लस C4 x sin x, ठीक है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन फंक्शन ये बनेगा, ठीक है, रिपीटेड है और क्या है, अगर 3 बार होता प्लस माइनस आइटा प्लस माइनस आइटा तो हम क्या लिखते हैं, C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर cos x, ठीक है। वैसे C4 प्लस C5 x प्लस C6 x क्यूब x स्क्वायर साइन x, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या था 6 होता, ठीक है, 4 की जगह पे क्या था यहाँ पे 6 हो जाता, ठीक है, 6 हो जाता, तो हमारे पास ये फॉर्म बनती, ठीक है। तो अब देखो, तो हमारे पास क्या मिल रहा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं मिल गया। अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या लिखते थे, 1/fd जो हमारा d फॉर्म में है ये वाला सीवीए पार्ट, और यहाँ पे जो हमारा fx, जो हमें ये फंक्शन दिया रहता था fx, ठीक है। तो fd हमें क्या मिला, d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में बनता है, ठीक है, जो ये है वो ये है, ठीक है। तो d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन x, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, जो हम इसके लिए करते थे 1/fd साइन ax, तो हम क्या करते थे, अगर ये जो हायर डेरिवेटिव है मतलब d स्क्वायर में होने चाहिए इसके लिए, ठीक है, d स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है, हम d स्क्वायर तो एक आने चाहिए, d स्क्वायर प्लस अगर हमने ये लिया d स्क्वायर, माना ये ले लिया d की पावर 4 d स्क्वायर प्लस 1, ये ले लिया d स्क्वायर प्लस 1 ले लिया हमने सिर्फ, ठीक है। तो हमने क्या लिया, साइन ax देखा हमें, साइन x ले लो सिर्फ, ठीक है, अभी साइन x ले लो, तो हमारे पास क्या लेंगे हम, यहाँ पे जहाँ पे d स्क्वायर है वहां पे क्या रखना है, माइनस ये ax लिया तो माइनस a स्क्वायर रख देना, ठीक है, माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन पहले है, a स्क्वायर तो अलग है, ठीक है, माइनस a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे d स्क्वायर की जगह पे रखना है माइनस a स्क्वायर रखना है, साइन के लिए और cos ax के लिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अगर a की जगह पे 1 है तो हमारा क्या रहा है -1 प्लस 1, देखो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है साइन x, तो अगर ये एग्जिस्ट ना करे तो हम क्या कर देते, जब ये एग्जिस्ट ना करे तो हम क्या कर देते, ऊपर x से इंटू कर देते और नीचे क्या करते थे, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते थे d स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर का मतलब इसका जो नीचे fd का था उसके करते थे हम डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। और ये जो फंक्शन रहता था वो ऐसे ही रहता था, ठीक है, जब तक नीचे क्या हो जाए, नॉन जीरो ना हो जाए, fd माइनस a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है, जब तक ये जीरो ना हो, जब तक ये जीरो ना हो मतलब ये जीरो नहीं आना चाहिए। जब तक ये जीरो नहीं आएगा तब तक हमें इसको डिफरेंशिएशन करते रहना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। मैंने वहां पर अगर ये देखो नीचे जो 1/FD है, 1/FD माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। अगर जीरो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे और ऊपर x से इंटू करना है, ठीक है। ऊपर x से इंटू करना है, नीचे डिफरेंशिएट करना है। कब तक, जब तक ये नॉन जीरो ना हो, ठीक है। अगर ये जब नॉन जीरो हो जाएगा मतलब जब हम f माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा तब हम इसको रोक देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर पहली बार करने पे ना आओ, फिर दूसरी बार एक बार और x से इंटू करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरी बार भी ना हो, फिर तीसरी बार करना है, फिर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर मतलब x डॉट x, फिर तीसरी टाइम में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। d के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएट, ठीक है। देखो यहाँ भी सेम यही हो रहा है। ये जो डिफरेंशिएशन है सबके लिए है, कोई भी आए, जैसे e की पावर ax आए, sin ax आए, cos ax आए, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर देखो साइन, यहाँ पर देखा है साइन एक्स डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर देखा। अब देखो यहाँ पर जब हम यहाँ पर -1 रख रहे हैं, -1 प्लस 1 तो क्या जा रहा है, डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये यहाँ पे जो कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या है 1 है, जो a हमारा 1 है, ठीक है। तो डी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे -1 का स्क्वायर तो ये 1 ही रहा, तो क्या आ रहा है डजंट एग्जिस्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे x से इंटू करेंगे और नीचे क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये अलग है अभी, ठीक है। वैसे हम यहाँ x को यहाँ इंटू करते हैं आगे, ये अलग है, ये FD 1/FD तो ऐसे ही रहा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2d स्क्वायर प्लस 1 2d, जैसे हम कहते थे ना, अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम लिखते थे 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर ये अंदर वाले का होता था तो ये हो जाएगा 2x, सेम ऐसी 2d स्क्वायर प्लस 1 2d, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा 1/4x, वैसे x यहाँ भी लिख सकते हैं, x हमेशा इसके बाहर ही लिखना, ठीक है। ये इस साइड को, ये आगे को, ये fx है, ये हमारा 1/FD है, ठीक है, वरना हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये जो x फिर x fx के लिए भी अलग है, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो हमारे देखो ये d की इंटू करी d क्यूब प्लस d, यहाँ पे देखो d इंटू डी स्क्वायर प्लस d है, ठीक है। तो अगर हमने साइन x लगाया, देखो साइन, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे लगाया तो -1 प्लस 1, ये भी तब भी डजंट एग्जिस्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर भी क्या आ रहा है, फिर ये डजंट एग्जिस्ट आ रहा है, एक x और इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3d स्क्वायर प्लस 1। अब फिर -1 लगाओ तो ये जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये जाएगा -3 प्लस 1 इक्वल टू -2, ठीक है। अब ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। जो हमारा FD है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/x स्क्वायर, अब रख दो माइनस रख दो, ये हो जाएगा -2 आया हमारा, -2 साइन x, ठीक है, -2 साइन x आया, तो ये आ जाएगा -x/8 -x स्क्वायर बाई 8 साइन x आ गया। हमारा PI क्या आया, -x स्क्वायर बाई 8 साइन x आ गया, ठीक है। तो yx क्या हमारा CI प्लस PI होता है, ठीक है। CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा CF निकल गया था और ये PI निकल गया, ठीक है। C1 प्लस C2x cos x प्लस C3 प्लस C4x sin x माइनस x स्क्वायर बाई 8 साइन x, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। ये ऐसे निकालना है, ठीक है। ये जो हमारा डिपेंडेंट हायर डेरिवेटिव है उसके लिए ये एक वर्जन था, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसका जो प्रूफ रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।